और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अरब सागर में इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन, भारत की सीमा पर घुसी पाकिस्तानी बोट सीज की गई है। पाकिस्तानी बोट के साथ 9 क्रू मेंबर्स भी पकड़े गए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के आज नतीजे आएंगे। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें 23 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती होगी। और न्यूज 24 पर आप देखिएगा सबसे सटीक और तेज नतीजे। तो आज महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए बहुत अहम दिन है। मुंबई पर किसका राज होगा आज। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन 5 दिन में ये तीसरी बार नजर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया। पर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां जिला न्यायालय के एक जज के चालक को गांव के कुछ लोगों ने पीट दिया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने शख्स को फोन कर बुलाया। इसके बाद कार में बैठाकर एक सुनसान जगह ले गए और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में शख्स घायल हो गया। पीड़ित शख्स के परिजनों के मुताबिक उनका गांव के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के कारण गांव के ही दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। छोटा भाई है और मारने में आयुष सिंह थे, चिराग सिंह थे, तो उनके और अन्य साथी थे जिनको शहर से बुलवाए थे, 4 व्हीलर से उनके थे। प्रदेश के नर्मदापुरम के पीएम श्री नर्मदा कॉलेज में एबीवीपी प्रांत पदाधिकारी और कॉलेज प्रिंसिपल के बीच बहस का ऑडियो सामने आया। एक शख्स कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिंसिपल के साथ बहस करता नजर आ रहा है। मौके पर छात्राएं भी मौजूद हैं। पूरा मामला तब हुआ जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश पदाधिकारी ने कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल से अभद्रता और बदतमीजी की। आरोप है कि बिना अनुमति कॉलेज में प्रवेश कर पदाधिकारी ने प्राचार्य को धमकाया। बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और बाइक पार्क करने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोचिंग सेंटर के बाहर जबरन बुर्का पहनाने का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू छात्रा के साथ कुछ अन्य छात्राओं ने जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश की। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इलाके में हंगामा और तनाव का माहौल बन गया। एसडीएम ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर भ्रामक या उकसाने वाली पोस्ट साझा न करने की अपील की है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में वीडियो बनाकर आत्महत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आत्महत्या करने से पहले शख्स ने फेसबुक पर लाइव आकर पत्नी समेत ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए और फिर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले शख्स और उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था। वीडियो में शख्स भावुक होकर रोता नजर आया। उसने वीडियो में बताया कि पत्नी ने कहा था कि तू मर जाएगा तब भी मैं नहीं आऊंगी। मुख्य जो इसमें प्रथम दृष्टया जो तभी फैक्ट फाइंडिंग आ रही कि गृहस्थी के कुछ विवाद से संबंधित एक चीज से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की है। मेरठ के कंकरखेड़ा में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। सांड ने एक शख्स पर हमला कर दिया और टक्कर मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। यही नहीं, सांड ने कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। काफी देर तक सांड उत्पात मचाता रहा, लेकिन कोई सरकारी मदद हाईवे तक नहीं पहुंची। सांड का उत्पात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाद में सांड खुद ही खेतों की तरफ चला गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धर्मपुरा इलाके में एक निजी गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में गोदाम में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। अचानक लगी आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे और धुएं का गुबार दूर से ही नजर आने लगा। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर नगर निगम की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एक छोटे बच्चे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना मासूमियत जवाब दिया कि वो खुद को रोक नहीं सके।
सीएम योगी मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ जब अपने आवास पर लोगों से मिल रहे थे, इसी दौरान एक बच्चा उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने मुस्कुराकर बच्चे से पूछा, क्या खाएगा? इस पर बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, चिप्स खाएगा। बच्चे का मासूमियत भरा जवाब सुनकर मुख्यमंत्री हंस पड़े। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पीएम श्री नर्मदा कॉलेज में एबीवीपी प्रांत पदाधिकारी और कॉलेज प्रिंसिपल के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। एक शख्स कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिंसिपल के साथ बहस करता नजर आ रहा है। मौके पर छात्राएं भी मौजूद हैं। पूरा मामला तब हुआ जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश पदाधिकारी ने कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल से अभद्रता और बदतमीजी की। आरोप है कि बिना अनुमति कॉलेज में प्रवेश कर पदाधिकारी ने प्राचार्य को धमकाया। बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और बाइक पार्क करने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। एक हिंदू शिक्षक के घर में आग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षक के घर में आग लगाई है। आग लगने से शिक्षक का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से हमले बांग्लादेश में हो रहे हैं, एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने आई है। एक और हिंदू का घर यहां जलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षक के घर में आग लगाई है और आप देख सकते हैं पूरा घर जलकर राख हो गया है। प्रयागराज के माघ मेले में डिफेंडर और पोर्शे कार को लेकर चर्चा में आए सतुआ बाबा का नया वीडियो वायरल हो रहा है। सतुआ बाबा गुरुवार को जब बुलडोजर से माघ मेले में पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। वो बुलडोजर पर खड़े होकर हाथों में लाल झंडा लहराते नजर आए। इस दौरान उनके भक्त और दूसरे साधु संत साथ साथ चलते नजर आए। सतुआ बाबा की जय के नारों से मेला क्षेत्र गूंज उठा। सतुआ बाबा के बुलडोजर के बगल में उनकी पोर्शे और डिफेंडर भी दौड़ती नजर आई। बाद में बाबा अपनी पोर्शे कार में बैठ गए। आगरा में कल मुगल बादशाह शाहजहां के 371वें उर्स का आगाज हो गया। उर्स के दौरान 3 दिन यानी 15, 16 और 17 जनवरी को ताजमहल में टूरिस्ट के लिए एंट्री फ्री की गई है। इस मौके पर ताजमहल के तहखाने को भी खोला गया, जहां शाहजहां और मुमताज की कब्र है। कब्रों पर गुलाब जल और केवड़े से गुस्ल की रस्म निभाई गई। आज संदल की रस्म निभाई जाएगी, जबकि 17 जनवरी को चादरपोशी का आयोजन होगा। इस बार 1720 मीटर लंबी सतरंगी चादर चढ़ाई जाएगी। ये चादर पिछले साल से 80 मीटर लंबी है। इस दौरान कव्वाली और दुआओं का भी आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार रात संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने फायरिंग की। संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में देखे गए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और इलाके में तलाशी अभियान चलाया। ये घटना जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास बढ़ती ड्रोन गतिविधियों के बीच हुई है, जिससे सीमा पर हाई अलर्ट है और सुरक्षा बल सतर्क हैं। सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हरियाणा के नूह में घने कोहरे के कारण एक यात्री बस और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हो गई। जयपुर से दिल्ली की ओर आ रही एक यात्री बस गांव शेखपुर के पास आगे चल रहे एक कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक दिल्ली पुलिस का जवान भी शामिल है, जबकि 5 से 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। वहाँ घायलों को हमने अस्पताल भिजवाया, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, जो एक मोहर सिंह दिल्ली पुलिस में है और एक बस का कंडक्टर भवानी सिंह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होकर कई लोगों को रौंद डाला। स्कॉर्पियो की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा। स्कॉर्पियो की विंडशील्ड पूरी तरह चकनाचूर है, आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त है। स्कॉर्पियो का मिरर भी निकलकर सड़क पर गिरा पड़ा है। इस तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई लोगों को एक साथ रौंद डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। इस टक्कर में एक साइकिल सवार की भी मौत हुई है
हादसा मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव इलाके में हुआ।